बालिका की जन्म तिथि है 5 नवंबर सन 2001। जन्म का समय है प्रातःकाल 8 बजे। जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। इस बालिका के बारे में जो भृगु संहिता में शुभ और अशुभ फल बताया गया है उसको सुनिए। श्री शुक्र उवाच भवेदेता दोषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सहजे गेहे तदीसह सप्तमे गेहे सप्तमेशो गतो रिष्ठे सूर्यस्तत्र बुधो पिच वित्ते च करणीनाथ रोगे देवगुरुर यदा रात्रि सस्तत्र युक्तोपि राहोस्तत्र महामते दामिनी योगकम वाच्यम पते सौखे पिबाधकम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के तृतीय भाव में उच्च राशिगत हैं। तृतीय भाव के स्वामी शनिश्चर कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हैं और सप्तम भाव के मालिक शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में धन के स्थान पर केतु और अष्टम भाव में बृहस्पति, चंद्रमा एवं राहु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है जो बड़ा उत्तम योग है, किंतु इसको पति सुख में कुछ बाधा कारक योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कबे। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरेयम विप्रवंशे पी चोत्पन्ना जायते पिच विद्यालाभम प्रकुरुवीत सहजैक युतान्विता सुखम मोदम लभे चैव पितुश्चैव महामते स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालिका एक विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त की थी। अर्थात पूर्व जन्म में यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी और मध्यम धनी मानी कुल में इसको जन्म प्राप्त था। एक भाई का सुख रहा। इसके पिता स्वतंत्र रूप से विद्या के द्वारा धनोपार्जन करते थे। बड़े सात्विक, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतापी थे। यौवनेपि महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि। बाल्यावस्था में पिता के द्वारा इसको उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त हुआ। विद्या का लाभ यह प्राप्त करने लगी और धीरे धीरे पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त किया। स्वास्थ्य कार्ये पदम लाभम। युवावस्था में यह स्वास्थ्य के कार्य में नियुक्त हो गई और निरीक्षण का कार्य करने लगी। रोगिणांच महाप्राज्ञ द्वारौषध्या महामते। उस समय रोगियों की सेवा में तत्पर रहती थी और औषधि के द्वारा धनोपार्जन करती रहती थी। कृतो पते सौख्यम बीजानी याद दाने यज्ञ व्रते रता। धार्मिक थी, दान यज्ञ व्रत तीर्थ में इसमें प्रीति करती रही। गृह वाहन सौख्यकम जायते तु महाप्राज्ञे पते सौख्यम लभेदपि। बहुत जल्दी ही या कम अवस्था में ही उस समय इसका विवाह संपन्न हो गया था। जायते तु महाप्राज्ञे पतेश्चैव स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत नैव स्थिर मतिर्यदा। इसका पति उस समय स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करता रहा, किंतु असंयमी था, कुछ विलासी प्रकृति का था और इस बालिका के अनुकूल नहीं था। जायते तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम महामते। इस प्रकार यह बालिका युवावस्था में अपने पति से प्रेम नहीं करती थी। यदा कदा महाप्राज्ञे पतेश्चैवापमानकम कारिणी तु महाप्राज्ञे। पति के उस कार्य से यह असंतुष्ट रहती थी और बार बार पति का अपमान और तिरस्कार भी करती रहती। जायते तु महाप्राज्ञे स्थानांतरणम कवे। पति से दूर रहने के लिए
इसने अपना स्थानांतरण दूर देश में करवा लिया। इस प्रकार यह बालिका पति से पृथक हो गई और स्थानांतरण करवा करके दूर जा करके यह बालिका धनोपार्जन करती रही और धनमान का लाभ प्राप्त किया। एक सुंदर युवक के साथ प्रेम प्रसंग करने लगी। इस प्रकार आगे चल करके पति का परित्याग कर दिया और अपने उस प्रेमी के साथ विवाह इत्यादि का कार्य संपन्न किया। प्रजादि सुख लाभंच, उससे संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया। इस प्रकार युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। पुनः पुनः प्रपुरवीत यौवने प्रौढ़ के कवे दाने यज्ञ तथा प्रीतिर परोपकार के रता। युवावस्था में प्रौढ़ावस्था के काल में दान यज्ञ परोपकार में इसने बहुत प्रीति किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गता। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ माँ गता वसुधा तले साधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि रिक्ता पर्वे च सोम के मृग शीर से चांत पादे अलिलग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्ना सुंदरी बाला गोधूमा च प्रभान्विता। इस जन्म में यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम साफ वर्ण की शरीर हो, प्रभापन्न हो, समतुंग पिजाएत नाति स्थूला न क्षीणका। मध्यम पुष्ट शरीर की हो, यद्यपि कुछ क्षीणता युक्त रहे और औसत ऊंचा कद हो। सुमुखी चारु नेत्री स्यात् सुशीर्षा कुंचितम कशम। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हो, पाद हस्तादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम। कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखा भी शोभना। इस प्रकार हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोण यौ इत्यादि के चिन्ह हथेली में प्रदर्शित हों। पैतृकैश्वर्य कम लाभम भूम्याराम गृहादिकम साधनम विविधम चैव। यह बालिका जिस कुल में उत्पन्न हो उसमें पैतृक संपत्ति भी रहे, जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार जन्म से ही यह बालिका माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करने वाली होए और बाल्यावस्था से ही यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो। जनको नृपगेह के रक्षा कार्य पदम लाभम। अपने पिता राजगृह में अर्थात राजकीय क्षेत्र में रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और पदमान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। शनैः शनैः पदोत्थानम कृतशीलस्तपोधन। धीरे धीरे पिता के पद में वृद्धि भी हो और आगे चल कर के पिता अधिकार का लाभ भी प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे। बल्लभा स्वजनादि नाम। यह बालिका माता पिता की बहुत प्रिय हो और विश्वास पात्र हो। जायते तु महाप्राज्ञ चाग्रजैक सुखम लभेत। ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। चानुजैक सुखम योगम जायते नात्र संशय। एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। स्वयं माता पिता की मध्यम संतान हो और बहुत बुद्धिमती हो। बाले चैव महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च संभवम। बाल्यावस्था में कुछ शरीर से क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। शीत कासादिकम क्लेशम। बाल्यावस्था में
शीत जनित विकार, कफ विकार और जल से भय प्राप्त होने का योग बने। जायते नात्र संदेहो यौवनेपि पुनः पुनः रक्तचापादिकम क्लेशम। आगे चलकर के युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था के बाद कुछ रक्तचाप का रोग और पेट से जुड़ी हुई समस्या या क्लेश प्राप्त होने का योग है। रज रोगम व्यथा सिर से, रज रोग अर्थात प्रदर रोग से और सिर की व्यथा से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। तथास्तु समनम यत्ने, किंतु यत्न पूर्वक यह बालिका इन सब रोगों से रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। जायते नात्र संदेहो पितृव्यम च द्वयम सुखम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितु स्वसा त्रयम योगम जायते नात्र संशय। पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुलत्र योगंच मातु स्वसा द्वयांतरम। ग्रह योगानुसार इस बालिका को 3 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और 2 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 1 मौसी की हानि का भी योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार यह बालिका भाइयों से सुखी हो, पिता पक्ष से सुखी हो और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि एवं चैव महाप्राज्ञ विद्यालाभम श्रमादपि। यह बालिका बुद्धिमती हो, सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। सुवस्त्राभूषणे प्रीतिर। प्रारंभ में इसकी कुछ उदासीनता का योग बने, किंतु आगे चल करके यह कला श्रृंगार में अति कुशल हो और अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न करने वाली होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्ताच यौवने कवे। जायते तु महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि। यह बालिका श्रम पूर्वक उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करे। पूर्व जन्म में इसने चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके चिकित्सा के द्वारा लोगों का लाभ किया था, लोगों की सेवा में तत्पर रही थी। अतः इस जन्म में इसको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करके आगे उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वास्थ्य कार्ये रता वापी शिक्षा भागे रतापि च। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में या तो यह स्वास्थ्य के कार्य में नियुक्त हो या शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो। इन दोनों में से किसी कार्य में नियुक्त हो करके इसको उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम शैव महामते। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह ज्ञान प्राप्त करने वाली होए। कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम। कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे और स्नातक के समान योग्यता से युक्त होने का योग है। लब्धोपाधिम विशेषेण जायते तु महामते। विशेष उपाधि का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। खवेदे राम वेदांतम वेद युग्मांतरावधिम। बाण युग में स्वयुग्मांतम विद्योपाधिम लभेदपि। इसको उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त हो। 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने का योग है। तत्पश्चात आगे आचार्य तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञ प्रशिक्षणादि लाभकम। इसके अतिरिक्त इसको कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हो। शोधान्वेषण कम कार्यम कारिणी तु महामते। कुछ शोध और अन्वेषण का कार्य करे जिससे विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञ दंतोर्ध्वं चापि यौवने। स्वभुजाय करी नारी विद्या द्वारा धनार्जनम। युवावस्था में कुछ विलंब से इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। 32 वर्ष की अवस्था के बाद इसका पूर्ण भाग्योदय का योग है और अपनी विद्या के द्वारा यह धनोपार्जन करे, वेतन का लाभ प्राप्त करे। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौख्ये विवादकम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पति का बड़ा अपमान और तिरस्कार किया था। पति के स्नेह को भंग कर दिया था। पति से दूर जाकर के पति का परित्याग कर दिया था और पर पुरुष में आसक्त होकर के इस प्रकार घोर पाप कर्म किया था, जिसके प्रभाव से
इस जन्म में पति सुख में बार बार बाधा प्राप्त होने का योग है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, जब यह 27 वर्ष की हो जाए उसके पूर्व से ही इसके माता पिता इसके विवाह के लिए बड़ी चिंता करने लगे। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, विवाह की वार्ता बार बार चले और भंग हो जाए, विवाह संपन्न न हो, जिससे माता पिता को बड़ी चिंता प्राप्त हो। चिंतनम स्वजनादीनाम आगंतुकम भयम यदा, विवाह बहुत विलंब से होने का योग है, जिससे माता पिता को बड़ी चिंता प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः बस युग मुन युग्मोत्तरार्धेण पते सौख्यम लभेदपि, 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में विवाह की अनेक बाधाएं चलें, किंतु उस समय विवाह उपयुक्त न हो, अर्थात उस समय उपयुक्त वर का लाभ न प्राप्त कर सके। ग्रह योगानुसार 27 वर्ष की अवस्था होने पर इसका विवाह संपन्न होने का योग बन रहा है। सक्रे दिशि महाप्राज्ञ एवं चेसान के थवा, पूर्व दिशा में अथवा पूर्वोत्तर के कोण में इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का, सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त करने का योग है, जो कला और विद्या में प्रवीण हो। सहजैक युतो भर्ता सहजापि द्वयांतरम, इसके पति को एक भाई का सुख प्राप्त हो और उसको 2 बहन का सुख रहे। विविधाय करः श्रीमान, विकासादि विभाग के वह विविध प्रकार से धन का लाभ प्राप्त करे। ग्रामोत्थान के विभाग में या विकास के विभाग में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते पूर्व संस्कारात् पूर्व भर्ता पुनः कवे भर्तृ रूपेण प्राप्त जायते नात्र संशय, पूर्व जन्म का वही पति जिसका इसने परित्याग किया था इस जन्म में पुनः पति के रूप में प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ यौवनेपि महामते क्लेशम तापम बीजानीयात्, पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से विवाह के पश्चात बार बार पारस्परिक मतभेद और कटुता उत्पन्न होने का योग है। क्लेशम तापम बीजानीयात् विग्रहवादकम अपि, पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी आपस में संघर्ष और कटुता उत्पन्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो दंतांतरम तपोधन एवं तू बाण रामांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, 27 वर्ष की अवस्था के बाद विवाह संपन्न होने पर वह विवाह 27 से 30 वर्ष की अवस्था तक तो सही ढंग से चले, किंतु 30 वर्ष की अवस्था के बाद 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में उसमें परस्पर बड़ा मतभेद उत्पन्न हो, जिससे कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। पीड़िता चापि जायेत, पूर्व जन्म में इसने पति को कष्ट पहुंचाया था, अतः इस जन्म में यह पति पक्ष से कष्टित हो। श्रृंगारेण विहीना स्यात् जायते नात्र संशय, इसका पति का सुख पूर्ण न हो और यह श्रृंगार विहीन हो जाए, इस प्रकार का योग प्राप्त हो। मानसी दैव की व्याधा, और इस प्रकार इसका दाम्पत्य सुख बाधा युक्त रहे, जिससे इसको मानसिक बड़ा कष्ट प्राप्त हो, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो और पीड़ा प्राप्त करने वाली होए। चंडी पाठे सुखम लाभम सावित्री व्रतमाचरेत, किंतु हे शुक्र जी, विवाह के पश्चात चंडी का पाठ किया जाए, शतावृत्ति चंडी पाठ किया जाए और यह बालिका सावित्री व्रत का आचरण करे। एवं चैव महाप्राज्ञ गुरोर्दानम व्रतम चरेत, इसके अतिरिक्त बृहस्पति का दान करे, बृहस्पति का रत्न धारण करे और बृहस्पति का पूजन करे। तदा सौख्यम लभेत पूर्णम एवं चैव महामते पते सौख्यम बीजानीयात्, इन उपायों के द्वारा इसका पति सुख पूर्ण होने का योग बने और यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो। जायते यौवने तात पुत्र पक्ष सुखम लभेत, इस प्रकार यत्नोपचार के द्वारा पति सुख पूर्ण हो, श्रृंगार सुख पूर्ण हो और आगे चल करके इसको संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग बने। दंतोर्ध्वं चापि जायेत बाणरामांतरावधिम प्रजा सौख्यम बीजानीयात्, 32 वर्ष की अवस्था में पुनः 35 वर्ष की अवस्था में इसको संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार
इस बालिका को दो पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सुदच्छा वनिता भूयात्, आगे चल करके यह पति प्रेम से युक्त हो और पति के साथ निवास करे और समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने का योग है। एवं चैव कदा कस्मिन् क्लेशम तापम यदाधिकम, युवावस्था में शरीर से इसको थोड़ा स्थूलता प्राप्त होने का योग बने, शारीरिक रूप से स्थूलता प्राप्त होने का योग है। रज रोगम व्यथाशीर से आमोदर विकारकम, अवस्था बढ़ने पर इसको पेट का विकार, वायु विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने का योग है। जायते नात्र संदेहो गृह वाहन सौख्यकम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालिका स्वयं अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और इसका पति भी धनोपार्जन करने वाला होए। इस प्रकार गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने का योग है। कोश स्थिरम महाप्राज्ञ प्रजा द्वारा सुखम लभेत, कोश स्थिर करे संतान पक्ष से भी सुखी हो। भाग्योदय विशेषेण, और विशेष भाग्योदय का योग बने। आगे जो शतावृत्ति चंडी पाठ विवाहोपरांत करना श्रेयस्कर होगा उसकी विधि आगे बता रहे हैं। रजतस्यैव पत्रंच पलम बाणंच सार्धकम कृत्वा शैलांगुलम तात आयताकारकम शुभम तन्मध्ये शास्त्रगंधेन देव्याः मूर्तिं सबीजिकम लिखित्वा पूजनम कुर्यात् भार्गवी संगीता समम। रजत का पत्र बनाया जाए और वह 7 अंगुल का आयताकार हो, उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा देवी की मूर्ति बनाई जाए, सभी बीज मंत्र लिख करके कलश पर स्थापन करें, मृग संहिता के साथ पूजन किया जाए। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। इसके अतिरिक्त पाठ हो जाने के पश्चात हवन तर्पण इत्यादि करके मूर्ति का दान करे। सावित्र्यास्य व्रतम कुर्यात्, इसके पश्चात प्रतिवर्ष बट सावित्री व्रत रहे, बृहस्पति का पूजन करे। एतदग्रे महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार का यत्न करने से इसको पति का सुख पूर्ण प्राप्त हो, पति प्रेम से युक्त हो और पति के द्वारा समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करने वाली होए। भाग्योदयम लभेत सत्यम लभते दीर्घ जीवनम, पूर्ण भाग्योदय हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। यह बालिका सुशीला हो, प्रियंवदा हो, माता पिता की बहुत प्रिय हो, माता पिता की सेवा में बड़ी तत्पर रहने वाली होवे। दुराग्रहेण युक्तापि, किंतु कुछ दुराग्रही स्वभाव की हो और कुछ उदासीन भी हो जाए। मध्य क्लेशम तथा रोगम यत्न औसत सुखम लभेत, बीच बीच में रोग से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करने वाली होवे। यौवने बाण युगमांतम मुन युगमांतरावधिम, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था तक इसकी विद्या में वृद्धि होते रहने का योग है, अर्थात 27 वर्ष की अवस्था तक इसको विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञ विलंबेन महामते स्वभुजायं प्रकुर्वीत, और विलंब से आगे 30 वर्ष की अवस्था के बाद धनोपार्जन करने का योग है। हे शुक्र जी, विवाह का योग 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात होने का योग बन रहा है। जायते तु महामते एवं चैव महाप्राज्ञ काले दुर्बला दृष्टि नेत्रे कष्टम यदा कदा, युवावस्था में जल्दी ही नेत्र में कष्ट प्राप्त होने का योग है या दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। सुयत्ने सुख संजाता, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होए। दंतोर्ध्वम तू खभेदांतम एवं तू कुवाणांतम महामते सुखम मोदम बीजानीयात, युवावस्था में 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में पति पक्ष से कष्टित रहने का योग है, किंतु पूर्व में जो उपचार बताया गया है उससे रक्षा प्राप्त करे। 35 वर्ष की अवस्था से लेकर के आगे 51 वर्ष की अवस्था तक इसका विशेष भाग्योदय हो और सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाली होवे।
गृहवाहन सौख्यंच सुखम मोदम गृहोन्नतिम। इस प्रकार सुख और मान का लाभ प्राप्त करे और अपना कोष स्थिर करे, संतानों का सुख प्राप्त करे और संतान पक्ष से सुखी हो। मातु शोकम भवे शीघ्रम चिंतनम स्वजनम प्रति। माता पिता में से प्रारंभ में माता को ही बड़ा कष्ट प्राप्त होने का योग है, जिससे चिंता प्राप्त करे, किंतु रक्षा प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम। माता पिता दोनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करके यह बालिका 51 वर्ष की अवस्था तक उन्नति करने वाली होए। एतदग्रे महाप्राज्ञे बाण तर्कांतरावधिम। 51 वर्ष की अवस्था के बाद से 64 वर्ष की अवस्था तक का समय थोड़ा कष्टकारक है। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम क्लेशम तापम यदाधिकम। इस समयावधि में यद्यपि उन्नति हो, धनमान का लाभ हो, किंतु इसको रोग और व्याधि से बार बार कष्ट प्राप्त होए। आगंतुकम भयम नाना। शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो। रक्त पित्त विकारंश। रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न हो। दुर्जय रोग कम भयम। शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। स्वायु भीतिर महाप्राज्ञ। जिससे आयु का भय हो। मृत्युंजयन रक्षणम। उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त करने वाली होए। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस प्रकार रक्षित होने पर यह देवता और तीर्थ का दर्शन करे, तीर्थाटन करे, पति के साथ मिल करके अनेक तीर्थों का भ्रमण करे, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न करे और विविध प्रकार का सुख और मोद प्राप्त करने वाली होए। मंगलम विविधोत्साहम जायते तु महामते प्रजोद्बाहादिकम योगम सुखम मोदम प्रकारिणी। यह बालिका पति के साथ मिल करके प्रौढ़ावस्था के काल में अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करे, देवालय इत्यादि का निर्माण हो और बार बार अनेक मंगल कार्य हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करने वाली होए। बाण सप्तकम यावत्तु विविधोत्साहम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था तक विविध प्रकार से उन्नति करने वाली होए। पौत्रादिक सुखम चैव। पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करे। तथास्तु मार्के सतः शरीरे विविधम रोगम बाधा गंतुक दर्शनम। किंतु 75 वर्ष की अवस्था के बाद इसके शरीर में बहुत दुर्जय रोग उत्पन्न हो। इस प्रकार 76 या 77 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु दुर्जय रोग से खंडित होने का योग है। बाहुजस्य कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।